चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो या अन्य कोई पश्चिमी देश हो, वहाँ के नागरिक आजकल के परिवेश में कहते हैं कि जो भारतीय पत्नी होती है वह जब उसका विवाह होता है और जिस पुरुष के साथ होता है उसके साथ पूरा जीवन आपसी तालमेल से बिताती है और कोई भी कदाचार नहीं करती है। लेकिन अब भारतीय पत्नियों की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन पत्नियां जो हैं, भारत की पत्नियां हैं, उनके दर्द को तो वे नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन पत्नियों का दर्द यह है कि पुरुष प्रधान समाज जो भारत का है उसमें महिला के साथ बहुत ही दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। उन्हें भेड़ बकरियों के समान हाँका जाता है और जब कुछ गलत होता है तो उसका विरोध होता है, जिसके कारण आजकल जब महिलाएं शिक्षित होने लगी हैं तो वे बराबरी के अधिकार मांगने लगी हैं और जब अधिकार कोई मांगेगा तो विवाद होंगे। तो इसलिए अब जब पढ़े लिखे दोनों पति पत्नी होने लगे हैं तो उनके विवाद अधिक होने लगे हैं, तलाक भी होने लगे हैं। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। इसका कारण यह है कि पहले हम उनको शिक्षा से वंचित रखते थे, लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे और जब किसी को शिक्षा मिली ही नहीं है तो वह कुछ जानती ही नहीं है। वह जानती है तो केवल परंपरा को जानती है, जो होता आया है वही को वह आदर्श मान लेती है। यदि हमारे खेत में कोई फसल बोई है तो किसान खरपतवार को नष्ट करने के लिए उसकी निराई गुड़ाई करता है। हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं वे जब गंदे हो जाते हैं तो हम उनकी धुलाई कर देते हैं। लेकिन हमारे समाज में जब कोई कुरीति आती है तो हम उसको परंपरा के नाम पर पोषित करते जाते हैं और मजबूत करते जाते हैं। सती प्रथा भी ऐसी ही एक परंपरा है जो हमारे वेद पुराण उपनिषद किसी भी सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। फिर भी परंपरा के नाम पर महिलाओं को पुरुषों के साथ, जब पुरुष मर जाता था तो उसके साथ जला दिया जाता था। तो इसी को संस्कृति मान लिया गया है और महिलाएं ही इसका पोषण करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव होता है। सती प्रथा को बढ़ावा देने के लिए पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का हाथ रहा है, क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान तो जानती ही नहीं है। ज्ञान के नाम पर उन्हें जो पहले उनके पुरखों ने जो किया है, जो पहले होता आया है, उसी को वे ज्ञान विज्ञान मान लेती हैं। इतना ही ज्ञान उनको है कि शादी विवाह के कार्यक्रम में कोई विधवा आ जाए तो उसको निकाल दो, यही ज्ञान होता है, क्योंकि वे पढ़ी लिखी नहीं होती। तो सती प्रथा के बारे में हम जान चुके हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं है। परिस्थितिजन्य स्थितियां जब पैदा हुई तो कोई, जैसे पांडु के साथ उनकी पत्नी माद्री जो थी वो सती हो गई थी, तो वो आत्मग्लानि से पीड़ित थी। वह एक परिस्थितिजन्य स्थिति थी कि मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई है। और इसका प्रारंभ यदि हम देखते हैं तो हमारे प्राचीन साहित्य में, पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसका उल्लेख तब मिलता है
जब मुस्लिम आक्रांता विदेश से आकर के हमारे ऊपर आक्रमण करने लगे, वह हमारी बहू बेटियों को तरह तरह की यातनाएं देकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने लगे। मरे हुए शरीर के साथ भी इतना विभत्स कृत्य करने लगे कि ऐसा देख करके महिलाओं की रूह कांप जाती थी। और इसी कारण जब कोई राजा, ये इसका प्रारंभ बड़े लोगों से हुआ, जब कोई राजा मर जाता था तो इन आतताइयों से अपने शरीर की रक्षा के लिए पत्नी जल करके मर जाती थी। यदि पति का शरीर नहीं मिलता था तो जौहर कर लेती थी, और यदि मिल जाता था तो सती हो जाती थी। ऐसी परंपराएं हमारे समाज में व्याप्त हो गई थी। यहाँ पर उल्लेख यह करना है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो उनकी 16 साल की जो पत्नी थी संयोगिता, जयचंद की पुत्री थी, और जयचंद ने ही गौरी को बुला करके पृथ्वीराज को मरवाया था। तो संयोगिता को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बार बार कहा जाता है, भूखा प्यासा रखा जाता है, फिर भी वह नहीं मानती है। पृथ्वीराज पकड़े जा चुके थे, उन्हें दूर ले जाया जा चुका था। ऐसे में उस पर अत्याचारों का दौर शुरू होता है और धार्मिक गुरु जो होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है कि आप इसको समझाइए। वे भी भूखा प्यासा रखते हैं, लेकिन वह जब किसी भी प्रकार से संयोगिता मुस्लिम नहीं बनना चाहती है तो उसको 200-300 भूखे सैनिकों के साथ निर्वस्त्र करके छोड़ दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इतना अत्याचार एक शरीर के साथ जब यहाँ की महिलाओं ने देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम पति के मरने के बाद जीवित भी रह पाएंगे। तो मध्यकाल में, यानी जब से मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हुआ है, तब से इस प्रथा को बल मिला और इनके अत्याचारों से बचने के लिए महिलाओं ने स्वेच्छा से पति के साथ मरना कुछ ने स्वीकार कर लिया, और जब 2-4 घटनाएं ऐसी घटी तो उन परिस्थितियों को दूर फेंक दिया गया और गैर पढ़े लिखे हमारे इंडियन समाज में यह परंपरा पड़ गई कि पति जब मर जाए तो पत्नी को भी उसके साथ मर जाना चाहिए। यह भी कितनी घृणित बात है कि पति मर गया तो पत्नी को मर जाना चाहिए। उसको जबरदस्ती जला देते थे, लेकिन पत्नी मर जाती थी तो उसके जनाजे के समय ही पति अगली शादी की तैयारी करने लगता था, क्योंकि शिक्षा पर हमेशा पुरुषों का भारत में अधिकार रहा है और उन्होंने महिलाओं को कोई अधिकार दिया ही नहीं है। जला करके मार देते थे, और जब महिलाओं ने इसका विरोध किया, जो नहीं सती होना चाहती थी उसको जबरदस्ती करने लगे उसके साथ, परंपरा के नाम पर उसको नशा करवा दिया जाता था, भांग का गोला खिला दिया जाता था जिससे वह होशो हवास में भी नहीं रहती थी। और जब वह सती न होने के लिए चिल्लाती थी तो इतने ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, इतनी जय जयकार होती थी सती मैया की जय, कि लोग विरोध को जान ही नहीं पाते थे। वो तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी होती थी। जब भी हम इसके कारणों पर विचार करते हैं तो इसका एक यह भी कारण था कि जो पति मर गया तो उसकी संपत्ति है, तो घर वाले चाहते थे कि ये विधवा को हम क्यों दें, इसको भी यदि जला दिया जाए तो संपत्ति कोई मांगने वाला नहीं रहेगा और जो बचे हैं वही बांट लेंगे। तो संपत्ति के लालच में जलाया जाने लगा। और एक बात, तब
शादी जब की जाती थी, विवाह किया जाता था, तो कन्या का जब विवाह होता था तो वो बचपन में होती थी, यानी 7 से 10 साल तक, 11 साल तक। और लड़के की उम्र कोई नहीं देखता था, यह देखता था कि वह मालदार है, खाता पीता है और उसके घर में रहने खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, शादी कर दी जाती थी। अब एक 10-12 साल की लड़की का विवाह यदि हम 60-65 साल के पुरुष से करेंगे तो 2-4 साल में तो वो निकल ही लेगा। अब लड़की बालिग भी नहीं हुई है और उसको क्या करेंगे, जला देंगे, क्योंकि बच्चा भी नहीं है कोई। अब बच्चा होता था तब भी जला दिया जाता था। तो इस प्रकार की कुप्रथा अज्ञान के कारण बढ़ती गई, लेकिन बहुत से लोगों ने, बहुत से समाज सुधारकों ने इसका विरोध भी किया। अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना स्वीकार नहीं किया और वे राज्य को अच्छे ढंग से चलाईं। उन्होंने ही सोमनाथ के मंदिर को, जो गजनवी तोड़ गया था, उस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया। और इसके बाद भी वे अपनी पुत्री को सती होने से नहीं बचा सकी। यह विडंबना ही कही जाएगी कि पुरुष प्रधान समाज ने उसको झोंक दिया। वीर माता जीजाबाई जो थीं, उनके शिवाजी की माता थीं। जब शिवाजी के पिताजी मरे तो शिवाजी ने ही उनको रोक लिया था सती होने से। और धीरे धीरे इसके विरुद्ध लोग बोलने लगे, क्योंकि शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे जब होने लगा। 1811 में राजा राम मोहन राय जो थे, जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक और सती प्रथा के उन्मूलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, उनके भाई की मृत्यु हो गई और उनकी भाभी को जबरदस्ती, वे सती नहीं होना चाहती थी, जबरदस्ती जला दिया गया परंपरा के नाम पर। जब राजा राम मोहन को यह बात पता चली, क्योंकि उस समय वे बाहर थे, जब आए तो पता चली, तो बहुत देर तक वे सोचते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे, जब हमें ईश्वर ने या प्रकृति ने अकेला अकेला बनाया है, फिर हमने यहाँ पर शादी का प्राविधान कर दिया, और शादी भी अपनी स्वार्थ प्रियता के कारण 10 साल की लड़की का 50 साल के लड़के के साथ कर लिया, और जब वो मर गया तब उसके साथ लड़की को जला दिया। ये कितना बड़ा अत्याचार है। उन्होंने इसको समझा और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ में उन्होंने इस प्रथा पर कार्य शुरू किया, इसको समाप्त करने के लिए शुरू किया। और उन्हीं के प्रयास से 1830 में सती प्रथा पर पूर्ण रूपेण रोक लग गई, लेकिन कागज में लग गई। समाज में तो परंपरा के नाम पर सब चलता रहा, और उसका उदाहरण 1987 में जो देवराला में रूप कुंवर को जलाया गया था, उसके रूप में सामने आता है। सती प्रथा, सती जहाँ सती होती थी, मतलब जहाँ लड़की को जला दिया जाता था महिला को पति के साथ, तो वहाँ पर उसको महिमा मंडित कर दिया जाता था। वहाँ मेला लगता था, लोग पैसे चढ़ाते थे, जिसके लालच में धार्मिक जो लालची लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो लेकिन अब हमारा समाज शिक्षित है, महिलाएं पुरुष सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, और ऐसी कोई कुप्रथा नहीं रह गई है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।